हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन में जब मार्केट ओपन होगा तो इसका प्राइस एक्शन पैटर्न कैसा रह सकता है, इसके इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे। तो फिलहाल अगर वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो जैसा एक्सपेक्टेशन था इस वीक में वैसा ही यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अब आज के दिन और कल के दिन लास्ट डे में ट्रेडिंग सेशन में 2 दिनों में यहाँ पे ही नीचे की ओर क्लोजिंग देते हुए इनसाइड कैंडल यहाँ पे फॉर्म किया है। ठीक है, प्लस जो ऊपर से प्राइस एक्शन पैटर्न दिख रहा है वो भी हम लोग को यहाँ पे लो ट्रेंड वाला, यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई का यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, प्राइस एक्शन पैटर्न दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे ठीक है 3200 यहाँ पे अपना ये जो लेटेस्ट लो लगा रखा है, अगर वो ब्रेक होता है तो हम लोगों को लगभग लगभग 3250 तक का हम लोगों को एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग है तो ये लेवल जब गैप अप ओपनिंग हो गया तो एक रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह पहले काम करना चाहिए। एंड सेकेंड केस में जब ये ब्रेक करके नीचे आएगा तो ये जो यहाँ पे गैप है, ठीक है 3200 वाला लेवल, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अभी के लिए जब तक ये यहाँ पे इन लेवल्स के बीच में फंसा हुआ है तब तक हम लोगों को कोई भी यहाँ पे प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। अभी तक अभी जैसा प्लान है उसके हिसाब से हम लोगों को नीचे की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये अगर ये इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग ऊपर की प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप इसको देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने जैसे मतलब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत अच्छी खासी एक रैली में था, उसके बाद एक बहुत ही अच्छा बड़ा कैंडल बना रेड कैंडल, जो कि पिछले एक महीने का यहाँ पे जितना भी रैली था उसको यहाँ पे फेड अप कर दिया है। और तो यहाँ पे इसीलिए हॉल्ट कैंडल यहाँ पे हमारे लिए एक्सपेक्टेड था और हॉल्ट कैंडल यहाँ पे हमारे लिए बना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर अभी आप देखेंगे तो नेक्स्ट वीक में अगर ये इसका हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे चांसेस होंगे फिर इसके इस जोन में एक रेंज बनाने के। ठीक है, एक रेंज बनाने का चांस होगा, लेकिन अगर इसका लो ब्रेक करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करके ये चल सकते हैं कि ये 3200 तक इस वीक में हो सकता है, इस वीक तक आए एंड यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके यहाँ पे हम लोगों को कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे। ऐसी एक्सपेक्टेशन हम लोग यहाँ पे मान के चल सकते हैं। अब हम लोग एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे क्या चलेगा, इस मंथ में कैसा यहाँ पे रहेगा उसका एक्सपेक्टेशन रहता है। तो मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी, जब से ये रैली स्टार्ट हुई है तब से अगर आप देखेंगे तो किसी भी मंथ में अपना लो यहाँ पे ब्रेक नहीं किया एंड फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपना लो ब्रेक किया है, इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद है। ठीक है, अभी देखते हैं कितना करेक्शन होता है, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ब्रेकआउट लेवल हमारे पास जो है, ठीक है, ये एक ब्रेकआउट लेवल है जो कि 3120 के आसपास है। ठीक है, 3120 के आसपास है या इसके जस्ट मतलब एग्जैक्टली हम लोग लेवल्स यहाँ पे नहीं बता सकते। तो 1-2% का हम लोग यहाँ पे बफर लेके चलेंगे, इन लेवल्स के आसपास से हो सकता है यहाँ पे आने के बाद हम लोग को एक ऊपर की ओर रैली देखने को मिले। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लेवल्स यहाँ पे मान के चलेंगे तो लगभग लगभग हम लोगों को जो इस मंथ की अगर क्लोजिंग मिलती है तो लगभग लगभग इन लेवल्स के आसपास मिलना चाहिए या फिर थोड़ा सा इसके जस्ट ऊपर कहीं पे यहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि जब ये सपोर्ट यहाँ पे हिट करेगा, सपोर्ट हिट करने के बाद इसकी जो क्लोजिंग है ऊपर की ओर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे चलेंगे एंड वन डे टाइम फ्रेम पे अगर आप लोग हम लोग जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब हम लोगों को यहाँ पे करेक्शन मिल रहा है तो यहाँ पे लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो जब तक ये यहाँ पे अपना फॉर्मेशन एटलीस्ट 1 आवर पे चेंज नहीं कर देता तब तक हम लोगों को प्राइस एक्शन ऊपर के लिए प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। और सेफ प्लानिंग के लिए लगभग लगभग ये इस हाई को अगर ब्रेक कर देता है, जो इसका यहाँ पे लेटेस्ट हाई स्विंग लगा हुआ है, ठीक है, ये लगभग लगभग 3450 के आसपास है, उसके बाद ही हम लोगों को एक अच्छा प्लानिंग करना चाहिए। तो आप यहाँ पे अभी जो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं उसके लिए हम लोगों को एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो इन लेवल्स के आसपास आके यहाँ पे वेट कर रहा है। ठीक है, और जो ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना के आ रहा है, मैंने पहले बोला था ये बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है तो यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है और ये रिवर्सल यहाँ पे 2 बार फेल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे आके ये वेट कर रहा है। तो जब भी कभी भी रिवर्सल इस तरीके से सेलिंग होती है और यहाँ पे रिवर्सल होता है तो यहाँ पे बहुत छोटे 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 कैंडल बनता है और बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद ये रेंज जब ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तब हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि ये ऊपर की ओर निकलेगा। अभी यहाँ पे ये जो रेंज बना है, ठीक है, अब ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट होता है कि और यहाँ पे रेंज बनाता है या फिर ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन होता है, ये आने वाले सेशन में ही हम लोगों को पता चलेगा। लेकिन अगर ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन होता है तो पहले ये लेवल हमारे लिए 3252 के आसपास का होना चाहिए। एंड जो सेकेंड लेवल है जैसा कि हमने बात किया वो ये जो गैप वाला लेवल है वो 3200 के आसपास होना चाहिए। 3200 तक ऑलरेडी एक अच्छा खासा हम लोग को करेक्शन मिल चुका होगा, तो यहाँ से तुरंत और ज़्यादा सेलिंग की एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। यहाँ से ऐसा रहेगा कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की ओर जाए,
4-5 कैंडल यहाँ पे टाइम स्पेंड करें एंड उसके बाद थोड़ा-सा यहाँ पे वोलेटाइल होने के बाद फिर से यहाँ पे नीचे की ओर अपनी जर्नी कंटिन्यू करें। तो हम लोगों को थोड़ा-सा यहाँ पे प्लानिंग करके यहाँ पे प्लानिंग करनी, मतलब थोड़ा-सा रुक के प्लानिंग करना चाहिए, क्योंकि ये 3200 का लेवल है, हम सभी को दिख रहा है। एंड जो हमारा लिए मेन लेवल है, जैसा कि हमने बात किया 1 मंथ टाइम फ्रेम पे, 3120 का है, ठीक है? जब ये इस लेवल के आस-पास आएगा या 3200 के लेवल के आस-पास आएगा, तो हमारा जो, अगर हम लोग कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे, लगभग 1 साल की जो प्लानिंग है, अगर वो कर रहे होंगे, तो यहाँ पे हमारी जो पहली क्वांटिटी है, अगर 3200 के आस-पास टच करता है, तो यहाँ पे चले जाना चाहिए। सेकंड क्वांटिटी जो है हमारे 3100 के आस-पास जाना चाहिए, क्योंकि 3100 ऐसा लेवल है जहाँ से मुझे लगता है, ये अगर इतना लेवल आता है नीचे, तो यहाँ से इसको रिटर्न होना चाहिए और हो सकता है एक फिर ये अच्छा रेंज यहाँ पे हम लोगों को ऊपर की ओर बनाए। मंडे सेशन की अगर हम लोग सिर्फ बात करेंगे, तो मंडे सेशन में हम लोग यहाँ पे ऊपर के लेवल की बात करेंगे, तो अगर यहाँ पे ये गलती से इन लेवल्स के बीच में, मतलब 3360 के ऊपर ओपन हो जाता है, तो इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा 3440 और इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा 3224, ठीक है? गैप अप ओपन होने के बाद ये नीचे की ओर, यहाँ पे नीचे की ओर नहीं निकलना चाहिए। अगर नीचे की ओर निकलता है तो तेजी से नीचे की ओर जा सकता है और थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे हम लोग को करेक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे ओपन होने के बाद ऊपर की ओर निकलता है, तो ये लेवल 2-4 बार टेस्ट हो रखा है, तो इस सिनारियो में लगभग हम लोग को 3490 तक का ऊपर की ओर टारगेट देखने को मिल सकता है। और बहुत ज़्यादा अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है किसी कारण, ठीक है, गैप डाउन मतलब 3250 के आसपास अगर ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये लेवल अभी ऑलरेडी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगेगा, तो फिर से यहाँ पे ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना के नीचे की ओर निकल जाएगा। इस तरीके से एल मंडे को और पूरे नेक्स्ट वीक में अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। कोई भी डिसीजन लेने के पहले खुद के एनालिसिस जरूर करें। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।